बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। कॉन्स ऑफ ई कामर्स के नुकसानात क्या हैं, ठीक है, या उसके चैलेंजेस क्या हैं जिनका सामना ई कामर्स बिजनेसेस को करना पड़ रहा है। ये मोस्ट कॉमन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी कंसर्न्स इन ई कामर्स। देखिए, ये सबसे बड़ा इशू है कि जब आप, जैसे हम पहले बात करके गए कि बहुत बड़ी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, उसका डाटा आ रहा है, नाम है, ईमेल है, नंबर है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एड्रेस वगैरह है, ठीक है। तो ये जो डाटा आ रहा है और ट्रांजैक्शन हो रही है, मिसाल के तौर पर डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, वो जो डिटेल्स हैं, ये सब जो है ना कहीं हमारी ई वेबसाइट के ऊपर, ई चैनल के ऊपर स्टोर होता है। तो अब उस डाटा को प्रोटेक्ट भी करना है हमने, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे कस्टमर का जो डाटा है वो प्रोटेक्ट रहे। ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि अक्सर डाटा जो है ना लीक हो जाता है या हैक हो जाती है वेबसाइटें। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए खास तौर पे हो जाता है, जो ध्यान नहीं देते। लेकिन थोड़ी बहुत ही चीज़ें करने से आप काफ़ी हद तक जो है ना अपने वेबसाइट को स्टोर कर, जो है ना, सिक्योर कर लेते हैं। जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट के ज़रिए और डिफरेंट गेटवेज़ के ज़रिए वो मुख्तलिफ तरह की सिक्योरिटीज़ दे रहे होते हैं, जो कि एक कंज्यूमर जो एज अ स्टार्टर है वो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वजह से वो अप्लाई हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सिक्योरिटी के मसले से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी इस सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो बाकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर पोटेंशियल होता है वहाँ पर खतरात भी होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ना, समझ लो, डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी कंसर्न्स का ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज कंपटीशन। कि देखें, जितना ज़्यादा ये आसान है उतना ही ज़्यादा लोग जो है ना इसके अंदर स्पीड में आ रहे हैं। फिर बेशक वो ई कॉमर्स का बिज़नेस है, ड्रॉप शिपिंग है, प्रिंट ऑन डिमांड है, कुछ भी है, क्योंकि वो लो कॉस्ट है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसलिए इसका जो कंपटीशन है वो भी इस वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन ये इतनी बड़ी डिसएडवांटेज नहीं है। अगर कोई पर्सन स्मार्टली इसको हैंडल करे तो वो अपने कंपटीशन को ईज़िली हरा देता है, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी तादाद है जो ई कॉमर्स की तरफ आ रही है, इसलिए जो कंपटीशन है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी नीश के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद आती है शिपिंग के चैलेंजेस, ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी के। अब जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ना, तो चंद ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, वो आप इजीली डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती है चीज़ें, ऑर्डर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ते हैं, तो वो फुलफिलमेंट का जो मसले मसाइल हैं वो हल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना, और यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चैलेंज है कि कस्टमर जो है ना वो देख नहीं पाते, या फिर जो शिपिंग कैरियर वाले हैं, प्रोडक्ट उनको दिया सही सलामत, लेकिन उन्होंने कस्टमर तक जो है ना तोड़ के पहुंचाया, उसको सही से जो है ना हैंडल नहीं किया, और वो दरमियान में ही प्रोडक्ट टूट गया, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, उसने रिटर्न कर दिया। तो ये सारे मसले मसाइल मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, क्योंकि जो रिटर्न रेट होता है उसको, इन सब चीज़ों को, जो एक ब्रांड है जो ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहा है वो इन सब चीज़ों को हैंडल करता है और इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता जाता है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा, जो कि सामना करना पड़ता है हर ई कॉमर्स के बिज़नेस को स्टार्ट के अंदर ख़ास तौर पर। उसके बाद आ जाती है टेक्नोलॉजी के ऊपर मुकम्मल रिलायंस होता है हमारा, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट है तो टोटली हमारा सारा जो कुछ भी है वो वेबसाइट के ऊपर ही है, ठीक है। अगर हमारा सोशल मीडिया चैनल है तो वो सारा उसके ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आपका जो बिज़नेस है वो ठप हो जाता है, ठीक है। या आपकी वेबसाइट है किसी वजह से डाउन हो जाती है तो आपके जो बिजनेस है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुकम्मल हमारी ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलायंस हो रहा होता है, यानी कि दारोमदार सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है जिसको बड़े ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता हल कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो एक अपनी वेबसाइट के ज़रिए भी और सोशल मीडिया के ज़रिए भी, और जो है ना वो डायरेक्टली स्टोर्स बना के भी अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना बेच रहे होते हैं, ताकि वो किसी एक मीडिया के ऊपर, एक मीडियम के ऊपर रिलायंस ना करें, ठीक है। लेकिन ये डिसएडवांटेज है जो स्टार्ट में फेस करना पड़ता है, जो कि वक्त के साथ पर्सन जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको हल कर लेता है। नेक्स्ट है नो एबिलिटी टू टेस्ट या ट्राई ऑन, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर जो है जिसने प्रोडक्ट खरीदना है वो टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में हो, कि प्रोडक्ट को टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा, ख़ास तौर पे फिजिकल स्टोर्स में बहुत ही ज़्यादा आम है। 10 में से एक पर्सन अगर एक शूज़ बाय करने आया तो 10 या उससे ज़्यादा शूज़ पहले ट्राई करेगा, उसके बाद वो एक बाय करेगा या फिर नेक्स्ट किसी शॉप की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो ट्राई करने की एबिलिटी है वो ई कॉमर्स में नहीं मिलती। लेकिन इसका हल कहीं ना कहीं आ रहा है, जो कि जो है ना वर्चुअल रियलिटी की तरह चीज़ें पूरी कर रहा होता है, ठीक है।
तो उसका हल भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी जो कमी है वो मौजूद है, यानी कि ये खामी है जो ई कॉमर्स में मौजूद है, जो वक्त के साथ शायद सोल्व हो जाए। तो ये थे हमारे कुछ फ़ायदे और नुकसानात ई कॉमर्स के, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ई कॉमर्स, जो कि मैंने अभी डिटेल में आपको बताएं, ठीक है।